समुद्रगुप्त के बारे में कहानी कंप्लीट हो गया। समुद्रगुप्त के बाद में उसका जो बड़ा बेटा क्या नाम है, रामगुप्त। रामगुप्त राजा बना। रामगुप्त क्या बना, राजा। और रामगुप्त की शादी कराई गई ध्रुव देवी से। किसे, ध्रुव। और उस समय की बहुत ही तेजतर्र और बहुत ही सुंदर स्त्री थी, यानी सुंदर लड़की थी ध्रुव देवी। और शादी हुआ बकलोल लड़का से। शादी किससे हुआ, बकलोल से। तो ये एक कहानी है विशाख दत्त की। विशाख दत्त कौन है, एक राइटर है, उस जमाने का फेमस राइटर विशाख दत्त। उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। और उसी कहानी में ये बताया गया कि देवी ध्रुव देवी जो थी उससे शादी हुआ और शक नाम का जो विदेशी आक्रमणकारी अटैक किया किस पे, शक नाम का विदेशी आक्रमणकारी किस पर अटैक किया, रामगुप्त पे। और लड़ाई हुआ तो रामगुप्त हार गया। लड़ाई में क्या हो गया, रामगुप्त हार गया। तो उस किताब के अनुसार ये पता चलता है कि रामगुप्त को लड़ाई हार जाता है। और हार जाने के बाद जो शक है ना, बंदी बना लेता है किसको, रामगुप्त को। शक किसको बंदी बना लेता है, रामगुप्त। रामगुप्त को बंदी बनाकर और बोलता है कि भाई अपनी वाइफ को हमारे हवाले कर दो, है ना, ध्रुव देवी को हवाले कर दो। ध्रुव देवी सुंदर है। अब एक पुरुष जो लड़ाई में हार चुका है और वो उसको अपनी पत्नी यानी वाइफ सौंपना है, तो ये बहुत बेइज्जती वाला बात है। ये अच्छा वाला बात है नहीं, ये बेइज्जती वाला बात है। समझाई बात। अब वो फैसला कर लिया कि ठीक है, अपना देखो राजा है तो अपना जान मतलब वो मर भी सकता था, लेकिन उसने फैसला कर दिया, है ना। क्या फैसला किया, ध्रुव देवी अपनी वाइफ को शकों को सौंपने का। अपनी वाइफ को सौंप देना है। किसे सौंप देना है, शकों को। शक क्या है, शक विदेशी आक्रमणकारी है, वो उसे क्या कर देना है, सौंप देना है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। इसका जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त नंबर 2, वो लड़की का कपड़ा पहन के मेकअप करके, है ना, लड़की के वेश में आई कि हम ही ध्रुव देवी है, ऐसा। मतलब ध्रुव देवी वास्तव में नहीं आई कौन, चंद्रगुप्त नंबर 2। वही स्त्री बन के आया और स्त्री के वेश में, है ना, औरत के वेश में यानी ध्रुव देवी के वेश में आके और शकों को मार दिया, है ना, शकों का गर्दन उड़ा दिया। इस प्रकार से वो युद्ध वापस से कौन जीत लिया, चंद्रगुप्त नंबर 2। बाद में कहानीकार के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त नंबर 2 जो लड़ाई जीता है, चंद्रगुप्त नंबर 2 रामगुप्त को मार देता है और अपनी भाभी से शादी कर लेता है। समझ बात, किससे शादी कर लेता है। यानी पूरे हिस्ट्री में सब मामला को अगर हम देखें तो पूरा हिस्ट्री में चंद्रगुप्त नंबर 2 और ये समझो कि एक कलंक जैसा है कि मतलब अपने ही भाई को मार दिया और भाभी से शादी कर लिया। गुप्ता डायनेस्टी का अगला प्रतापी राजा पावरफुल किंग कौन बनता है, चंद्रगुप्त नंबर 2। और इसके कई सारे कारनामे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पहला, इसने शक को मारा था, तो शक को मारने का ये क्या कहलाता है, साकरी। यानी चंद्रगुप्त नंबर 2 को एक नया नाम दे दिया गया, साकरी। शक को नाश करने वाला साकरी। शक को नाश करने वाला कौन, साकरी। शक को नाश करने वाला साकरी, एक नाम हो गया। दूसरा नाम इसको पड़ा विक्रमादित्य। जैसे समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में आक्रमण करके और 21 राजाओं को हराकर वो राजा बना था, ठीक उसी तरह इसने भी कुछ राजाओं को पराजित करके, कैसे, तो नॉर्थ इंडिया मतलब भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो इस साइड में वेस्ट इंडिया यानी कि सिंधु नदी यानी इंडस रिवर का किनारा, और इस साइड से देखेंगे तो गंगा वाला किनारा यानी बंगाल। तो इस साइड से लेकर इस साइड तक यानी बंगाल से लेकर सिंधु तक, है ना, बहुत सारे एरिया पे इसने भी क्या किया, है ना, बहुत सारे एरिया पे बाकायदा युद्ध लड़के उस एरिया को जीता। उस एरिया को क्या किया, जीता। तो लड़ाइयाँ जीतने के बाद इसका एक नया नाम हो गया विक्रमादित्य। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, विक्रम। चंद्रगुप्त नंबर 2 का दूसरा नाम विक्रमादित्य। एक नाम साकरी क्योंकि शक को मारा था। तीसरा है सिल्वर क्वाइन। ही हैड इश्यूड अ सिल्वर क्वाइन, यानी अपने राज दरबार में अपनी विशेष छाप, विशेष पहचान करने के लिए उसने क्या किया, चांदी का सिक्के जारी किया। इसके पापा कौन सी का सिक्का जारी किया, इसके पापा नहीं, इसके दादाजी कौन सी का सिक्का, चंद्रगुप्त नंबर 2 के दादाजी चंद्रगुप्त नंबर 1, और उसने सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। शुद्ध नहीं, मिलावटी सोने के सिक्के जारी किए थे। कौन, चंद्रगुप्ता नंबर 1। राजा रानी वाला तस्वीर है ना, आगे राजा पीछे साइड में रानी। कैसे भारत अभी सिक्का बनता है तो एक तरफ भारत एक तरफ पैसा, वैसा। तो उस समय राजा और एक तरफ रानी। उसी तरह चंद्रगुप्त नंबर 2 ने क्या जारी किया, चांदी के सिक्के, उधर सोना का सिक्का, इधर चांदी। हाँ, और ये बहुत ही फेमस था खासकर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। राज दरबार में कोई भी बिना न्याय के वापस नहीं जाता था, तो न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, जस्टिस के लिए बहुत प्रसिद्ध था, है ना। न्याय करने के लिए बैठता था किस पे, पत्थर के गद्दी पे, यानी
मतलब मखमल गद्दों वाला राजगद्दी पे ना बैठ के किस पे, पत्थर के गद्दी पे बैठता था, स्टोन थ्रोन पे बैठता था। ये स्टोन थ्रोन पे बैठने वाला गुप्त राजा था, इसका नाम था चंद्रगुप्त नंबर 2, है ना। इसी के राज दरबार में, है ना, जो चाइनीज ट्रेवलर है फाहियान, वो आया था किसके टाइम पे, इसी के टाइम पे। उसका नाम था, है ना, फाहियान। नाम क्या था, फाहियान। यानी कौन सा चीनी यात्री, है ना, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त नंबर 2 के राज दरबार में आया था, तो जवाब होगा फाहियान। नाम क्या आएगा, फाहियान। फाहियान की भाषा थी फोक्यू की, यानी उस समय उसकी जो किताबी भाषा या लिखित भाषा जो भी भाषा का प्रयोग करता है, वो प्रयोग कौन सी भाषा का किया, फोक्यू की। कौन आया था, चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज यात्री, है ना। इसके पापा जो है विष्णु जी के उपासक थे। चंद्रगुप्त नंबर 2 भी किसके उपासक थे, विष्णु, यानी ये भी भगवान विष्णु को मानते थे, ये भी भगवान विष्णु का पूजा पाठ करता था। कहानियों से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त नंबर 2 सभी धर्मों को लेकर चलने वाला राजा था। कैसे, इसने अपने राज दरबार में एक कमांडर, यानी कि आर्मी जो चीफ होता है, कमांडर होता है, उसको रखा, जो बुद्ध धर्म से था। नाम था अमरकदेव, यानी सेनापति के रूप में। चाहता तो वो हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति रख सकता था, लेकिन उसने किस धर्म का रखा, बौद्ध धर्म। इसका मतलब होता है कि वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है। एक वासेन नाम का एक व्यक्ति था, जिसको मंत्री बनाया। अपने राज दरबार में क्या बनाया, मंत्री। वासेन नाम का व्यक्ति क्या बनाया, मंत्री। राज दरबार में मंत्री बनाया, राज्य मंत्री जिसे हम बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर। और वो क्या था, शैव धर्म। क्या था, शैव धर्म, यानी एक बौद्ध धर्म से लाया सेनापति, शैव धर्म से राज्य मंत्री। तो इन बातों से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त नंबर 2 जो है सभी धर्मों को लेकर चलने वाला राजा था। बात समझ में आई, चंद्रगुप्त नंबर 2 सभी धर्मों को लेकर चलने वाला राजा। इसकी साम्राज्य, मतलब इसका जो साम्राज्य धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया, गुजरात। गुजरात के 3 एरिया पे इसने आक्रमण किया, अटैक किया और कब्जा कर लिया। तो 3 एरिया था गुजरात का, भृगुगढ़। ये आप गुजरात का इसलिए बोल रहे हो, गुजरात का क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि गुजरात में आपको, इसलिए गुजरात के बारे में पढ़ रहे हो। गुजरात में होने का टर्म है कि इस सिलेबस में आपको ये भी जानना है कि गुजरात के इसने कितने हिस्से को कब्जे किया, 3 हिस्से। एक का नाम है भृगुगढ़, एक का नाम है स्तंभतीर्थ और एक का नाम है सौराष्ट्र। भृगुगढ़, स्तंभतीर्थ, सौराष्ट्र, तो ये 3 इलाका पे किसने कब्जा किया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि पहले राजा को लड़ाइयाँ लड़नी होती थी, साम्राज्य का विस्तार करना पड़ता था, तभी वो वास्तविक राजा होगा, है ना। राजा का काम क्या है, साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य को धनवान बनाना। तो धनवान बनाने के लिए उसने कई सारे कार्य किए, जिसमें से एक कार्य ये आई बात समझ में। तो उसने अपने राज दरबार में नवरत्न जैसा व्यवस्था सेट किया। इसके दरबार में क्या व्यवस्था हुई, नवरत्न। इसने राज दरबार में नवरत्न जैसी व्यवस्था की, है ना। आगे चल के आप पढ़ोगे अकबर के बारे में, उसने भी नवरत्न सेट किया, नवरत्न जैसे व्यवस्था। नवरत्न का मतलब 9 लोगों को, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हो, बेहतरीन, है ना, मतलब पर्सनालिटी का व्यक्ति हो, उस तरह के व्यक्ति को उसने अपने राज दरबार में रखा। जिनमें से आपको 4 याद रखने हैं, याद तो पूरा रखना, बट मोस्टली क्या है, 4 सवाल आपके सवाल में एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक व्यक्ति था, फेमस व्यक्ति, पोएट कालिदास। क्या था, कालिदास। ये कवि था जो इसके राज दरबार में रहता था। तो पूछा जाएगा कि कौन सा कवि, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, तो जवाब है कालिदास। दूसरा है डॉक्टर धनवंतरी। दूसरा क्या है, डॉक्टर धनवंतरी। तीसरा है एक लेखक है अमर सिंह, जो अमरकोश नाम का किताब लिखा। किताब का नाम क्या है, अमरकोश। लिखा किसने, अमर सिंह। तो अमर सिंह इसके राज दरबार में एक लेखक थे। और इसके राज दरबार में एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था बरामीर। एक और साइंटिस्ट है बैतल भट्ट, बरामीर बैतल भट्ट। तो ये 4 प्रमुख व्यक्ति इसके यहाँ थे। डॉक्टर में कौन था, धनवंतरी। ऑथर में कौन था, अमर सिंह। साइंटिस्ट में कौन था, है ना, बरामीर। ये सब उसके राज दरबार में 9 रत्नों में से ये 4 प्रमुख थे। बाकी और भी लोग थे, लेकिन ये 4 प्रमुख आपको ध्यान रखना है ना। अपने राज्य को और बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करने के लिए और साम्राज्य को चलाने के लिए उसने 2 राजधानी बनाई। एक तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी पहले से, और उसने अपने राज्य को और विस्तार करने के लिए और अलग तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए उज्जैन, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम की जगह पे एक और राजधानी बनाई। क्या बनाई, एक और राजधानी। यानी इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त के राज दरबार में, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त नंबर 2 है ना, कितने अपने राज्य का कितनी राजधानी बनाई, तो 2 राजधानी। एक का नाम पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, और दूसरा उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो ये 2 ऐसे जगह था जहाँ से वो, है ना, लीड करता था, अपने साम्राज्य को चलाता था। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, है ना। किसानी, बिकॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अचीवमेंट गुप्ता एज वाज बिकम द गोल्डन एज ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता नंबर 2 रूलर। सभी प्रकार की उपलब्धियों के कारण, ये सारे उपलब्धि को देखा जाए, स्वर्ण युग है। चंद्रगुप्त नंबर 2 का जो समय है वो क्या है, स्वर्ण युग है। किसके लिए है स्वर्ण युग, भारत के लिए। समझ आई बात। तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है। एंड ऑफ गुप्ता एज हम कल देखेंगे।